हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। तो फ्रेंड्स, अनाइवस डिलीट के बारे में क्या कुछ नई अपडेट है? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लग चुकी है या लगने वाली है? और गजट संबंधी कार्य के बारे में क्या कुछ हो रहा है? तो इसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ नई अपडेट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कल परसों देखा होगा कि ट्विटर पर एक मैसेज किया गया था कि उत्तराखंड से विश्वनाथ सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लगाने वाले हैं। इसके अलावा बिहार से भी कुछ शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं, उन लोगों के द्वारा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन लगाई जानी है। तो फ्रेंड्स, पूरे भारतवर्ष के जितने भी अनाइवस डिलीट अभ्यर्थी हैं सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसी से संबंधित एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा कि एक बार समुद्र के ऊपर से दो पक्षी उड़ रहे थे, तो उसमें से अचानक से एक पक्षी नीचे समुद्र में गिर गया और पानी में डूबने लगा। तो उसका जो दूसरा साथी था वो गया और अपने साथी को बचाने के लिए समुद्र से पानी चोंच से बाहर निकालने लगा और कहने लगा कि मैं समुद्र से सारा पानी बाहर निकालूंगा और उसके बाद समुद्र का पानी जब कम हो जाएगा तब अपने साथी पक्षी को वहाँ से बाहर निकालूंगा। तो इतने में एक दूसरा पक्षी आया, तो उसने देखा उस पक्षी को कि जो चोंच से पानी निकाल करके समुद्र को सुखाना चाहता था, और उससे कहा, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो तब उस पक्षी ने कहा कि मैं चोंच से पानी निकालूंगा और पानी को सारा बाहर निकाल करके अपने साथी पक्षी को इस समुद्र से बाहर निकालूंगा। तो तब जाकर के उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये असंभव है। तब उस पक्षी ने कहा कि तुम मेरा साथ दो, सलाह नहीं। तो वो पक्षी भी उस पक्षी के साथ में लग गया और दोनों जो है चोंच से पानी बाहर निकालने लगे। तो इसी प्रकार से बहुत सारे पक्षी वहाँ एकजुट हो गए और आने लगे और सभी अपने चोंच से पानी को बाहर निकालने लगे। तो धीरे धीरे सब पक्षियों का वहाँ पर जमावड़ा लग गया और इसकी खबर जो गिद्धराज है, पक्षियों के राजा हैं, उसको भी पता चल गई। तो उसने कहा कि अब मुझे भी इन पक्षियों के साथ में जाना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। तो इतने में विष्णु भगवान ने कहा कि हे गिद्धराज, अगर तुम मेरे पास से अगर चले जाओगे तो मेरे सारे काम रुक जाएंगे। तो तब गिद्धराज ने कहा कि आप मेरे साथी पक्षियों की मदद करें और तब मैं आपके साथ रह पाऊँगा। तब विष्णु भगवान सीधे समुद्र के पास गए और समुद्र से विनती की और कहा कि इस पक्षी को इस समुद्र से बाहर निकालिए। तब समुद्र ने पक्षी को धीरे धीरे करके किनारे लगा दिया और उस पक्षी की जान बच गई। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप एकजुट होकर के कोई काम करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, और अगर आप मेहनत से अगर किसी काम को करते हैं तो उसमें भगवान भी आपकी मदद करता है, ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग एकजुट होकर के, एक साथ होकर के एक दूसरे का सहयोग करें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।